3 दिन या 4 दिन का एक उल्लेख मिलता है। वहाँ का कमांडर था अंग्रेज, उसने कहा मैं यहाँ कैप्टन हूँ, आप आगे नहीं जा सकते, हम नहीं जाने देंगे। तो पूज्यवर शांति सागर कहते ठीक है, आप कप्तान हैं, आपके अधिकार में है, आप आगे नहीं जाने दे सकते हो तो मेरा नियम है, मैं दिगंबर साधु हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता। मैं पीछे नहीं जा सकता। बीच चौराहे पे खड़े हैं महाराज, और उसने कहा हम आगे नहीं जाने देंगे। तो बोले ठीक है, हम पीछे नहीं जाएंगे। खड़े हो गए भाई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। इंग्लैंड में भी मीटिंग हो गई कि एक साधु ऐसा है जो आगे जाने की जिद तो नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे भी हम कानून का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, हम तुम्हारा वो कह दो क्या बैरिकेड, हम बैरिकेड तो नहीं तोड़ेंगे, जबरदस्ती तो नहीं घुसेंगे। आपने ये कह दिया आगे नहीं बढ़ोगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है हम पीछे भी। अंत में ब्रिटेन से फरमान जारी हुआ, ये दिगंबर जैन साधु हैं, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा लेकिन वो हिलने वाले नहीं, उनको आगे जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। कोई नहीं रोक सकता, वो पीछे हटेंगे नहीं। और एक छोटे से माहौल के कारण सारे देश का माहौल मत बिगाड़ो, नहीं तो सब लोग बैठे हुए हैं और साधु के नाम पर जनता भड़केगी। तो अंग्रेज जानते हैं कि भारत देश है, गुरु और भगवान के नाम पर भड़क गए तो फिर कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा साहब उनके जाने की व्यवस्था की जाए। और पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में बिहार की स्थिति बन गई। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, उतना बड़ा नहीं था। एक बार शॉर्टकट जा रहे थे, सो मिलिट्री की छावनी पड़ती है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें से शॉर्टकट निकल जाओगे तो 5-7 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाए, बढ़ जाएगा। जैसे अभी सिंध नदी पे हुआ ना, तो अब मुझे तो रास्ता पता नहीं, आप ही लोग बता देते कि एक शॉर्टकट भी, तो हम चले गए। तो जो वहाँ जो चौकीदार खड़ा था, मिलिट्री का सेना छावनी थी, उसने कुछ नहीं कहा, हम अंदर आ गए। अब हम कम से कम आधा 1 किलोमीटर अंदर आ गए तो दूसरा गेट पड़ा, वहाँ का कमांडर बोले साहब यहाँ प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, पहले गेट वाली की गलती है, उसने अंदर क्यों आने दिया। यदि वो वही रोक देता तो मैं अपने रास्ते से जा ही रहा था, कोई जबरदस्ती तो करता नहीं। लेकिन अब मैं मुड़ चुका हूं तो अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। और वो कह रहा साहब नहीं जा सकते आप अंदर, तो मैंने कहा मैं अंदर जाने की कह ही नहीं रहा हूं, साहब फरमान जारी है, नहीं जा सकते, यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत बड़ा हमारी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड चली जाए। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अब पीछे भी नहीं हटूंगा। अपन तो शांति सागर के पक्के चेले हैं, कोई कच्चे थोड़ी है। हमने तुरंत गुरु महाराज को याद किया, दादा गुरु परदादा गुरु शांति सागर महाराज। मैंने कि भगवान आपका ये पोता भी आज फंस गया है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता नहीं करना, आप गेट भाई खुला रखो, तो भी मैं तोड़कर जाने वाला है मर्यादा। आपने मना कर दिया, अब आगे नहीं जाऊंगा। और मैंने वही ध्यान में बैठ गया, खड़ा था, खड़े ही रह गया। जब अब उनके तो फ़ोन से जो संपर्क हुए सब फ़ोन में हुए, दिल्ली तक फ़ोन पहुंच गया। तो
तो बोले हैं कौन वो? तो पहली बात तो कहा जैन मुनि, उसमें नाम और आ गया। तो उन लोग ऊपर से फोन आया, हमें भैरव सिंह शेखावत ने बताया कि महाराज आप ऐसे दंडफंद भी कर लेते हो। तो मैंने कहा भाई मैंने दंडफंद नहीं किया, तुम्हारा पहला चौकीदार वही रोक देता। तो तुम क्या साधु को यूं समझते हो कि आगे बढ़ जाए और लौट जाए? अरे साधु को चलने के पहले ही बदल दो ना, खत्म बात होगी। तो हमारा अनुशासन है, तो हमने कही हमारा भी संकल्प है। वहाँ से समाचार आया कि गलती मत करो और भीड़ आ जाएगी और आफत आ जाएगी। अभी तो 4 लोगों को निकालना है, पर हजारों को निकालना पड़ेगा। महाराज को बस सम्मान, वो जिस रास्ते से जा रहे हो उनको निकाल दिया जाए सम्मान के साथ। करीबन 1-1.5 घंटा हो गया होगा। अरे बड़े बड़े कप्तान आ गए, आइए साहब आइए। अरे मैंने चौकीदार नहीं, देख तेरी क्या औकात देख। तो वो कहता साहब निकाला, बड़े उससे निकले। वहाँ कहने का सवाल हट का नहीं था, वहाँ सवाल था साहस का, साहस था संकल्प का, सवाल था सिस्टम का कि तुम किसी उस शक्ति को तुम रोक रहे हो तो उस शक्ति की भी संकल्प होता है, उस शक्ति का भी एक मान होता है। महान आत्माओं को कहाँ रोकना है ये ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि उनका कदम बढ़ गया है तो रोकने की अपेक्षा उनको रास्ता साफ कर देना चाहिए। ये है हमारे यहाँ का सिस्टम। या तो महान आत्मा को रोको मत, जाने दो, और रोक दिया है तो कब रोकना, वो संकल्प ना कर पाए उसके पहले ही बता दो कि यहाँ से रास्ता ये वर्जित क्षेत्र है, फिर वो नहीं जाएगी। तो कहने का भाव कि पूज्यवर शांति सागर महाराज में ऐसी ताकत कहाँ से आई? 600 साल की ताकत कोई साधु कोई मुमुक्षु साहस नहीं कर पाया, पूज्यवर ने कर लिया। और उनके साहस की बदौलत है अपन आज चतुर्मास कर रहे हैं और करा रहे हैं।